ये ज़ीशान अरशद है, ये सुथरा पंजाब के अंदर नौकरी करता था। एक दिन ये आया और इसने आकर शिकायत लगाई, और जो इसने शिकायत लगाई वो सलमा भट्ट की मौजूदगी में लगाई, यानी हुकूमत की मौजूदगी में। हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी, हुक्मरान वहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब का मंसूबा है, वहाँ पे आकर इस शख्स ने एक शिकायत लगाई। ये शिकायत इसने कैसे लगाई, आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, लेकिन आप ये सुने ज़रूर, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या क्या रहा था उस दिन। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं, और मेहरबानी करें, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरे 40 के ऑर्डर है, 40 ऑर्डर है, और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम, मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है। प्लीज मेहरबानी करें, मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है? मेरा नाम ज़ीशान अरशद बल जुवैद अरशद। कहाँ से? मैं इधर क्याली रोड शेखुपुरा पे काम करता हूँ, आर्टिकल रोड। ठीक है। और कोई अफसर जिनके पास भी जाता हूँ ना, वो कहते हैं सबके साथ ही होगी, हमारे नहीं पड़े, हमारी नहीं पड़े। ये नौजवान की आप बात सुन रहे, ये इसकी आवाज़ कांप रही थी, इसकी आवाज़ रो रही थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था। उसने जैसे ही वज़ीर को शिकायत लगाई तो साथ ही पुलिस वालों ने इसके कंधे पे आकर हाथ रख लिया। कमज़ोर सा आदमी है बेचारा, सुथरा पंजाब में काम करता है। कांस्टेबल्स ने इसके सीने पे, इसकी कमर पे हाथ रखा। वो प्रेशर डालने का तरीका होता है गरीब आदमी पे। वो साथ ही डर गया, उसकी आवाज़ लरजना शुरू हो गई। इसको ना मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा देखें थोड़ा सा। सुथरा पंजाब में काम करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं, और मेहरबानी करें, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरे 40 के ऑर्डर है, 40 ऑर्डर है, और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम, मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है। प्लीज मेहरबानी करें, मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है? मेरा नाम ज़ीशान अरशद बल जुवैद अरशद। कहाँ से? मैं इधर क्याली रोड शेखुपुरा पे काम करता हूँ, आर्टिकल रोड। ये आप सुन रहे हैं। अब इस नौजवान ने वज़ीर के सामने शिकायत लगाई, और कैसे जालिम लोग हैं जिन्हें लाकर आसिम मुनीर साहब ने बिठा दिया। आसिम मुनीर साहब के जो फेवरेट लोग हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तानियों के साथ। ज़ीशान अरशद ने ये शिकायत लगाई, फिर वो इंतज़ार करता रहा शायद उसे इंसाफ मिल जाए। 40,000 रुपये के उसके ऑर्डर थे कि इसको 40,000 रुपये तनख्वाह देनी है, लेकिन इसे 19,000 रुपया दिया जाता था, बाकी पैसा ठेकेदार खा जाते थे। और ये इसके साथ नहीं हो रहा, ये हज़ारों वर्कर्स के साथ हो रहा है। मरियम नवाज़ का एक ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बाकी सारे उस्मान बुज़दार के प्रोग्राम्स के ऊपर उठाकर मरियम नवाज़ ने अपनी तख्ती लगा दी है। मरियम नवाज़ ने कोई एक भी काम नहीं किया, सिर्फ उस्मान बुज़दार के कामों के ऊपर अपनी तख्ती लगाई है, या पहले से बने हुए DHQs या BHUs उनके ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई हैं, पहले से जो लैट्रीनें बनी हुई हैं उनके ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई, यानी वो सारे काम किए उन्होंने जो पहले से हुए थे, उनके ऊपर तख्तियाँ। ये उनका अपना फ्लैगशिप एक प्रोग्राम था। इसमें हज़ारों वर्कर्स आज सड़कों पे मौजूद हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। कई वर्कर्स ये कहते हैं कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही। कई वर्कर्स ये कहते हैं कि हमें तनख्वाह जितनी वादा किया गया उतनी नहीं मिल रही। कई वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हमसे इजाफी काम लिया गया, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे। ये इतनी बदनज़मी और इतनी करप्शन इस इदारे के अंदर हो रही है। ठेकेदारों ने तबाही फेर दी है, और अब ये संभाले से संभाला नहीं जा रहा। इस नौजवान ने पहले ये शिकायत लगाई, और जब इसकी बात नहीं सुनी गई तो फिर तंग आकर, गुर्बत के हाथों परेशान होकर इसने अपने आप को आग लगा ली। इसकी आग लगाने की भी वीडियो मौजूद है, जब इसने खुद को जला दिया। इन्हें डर नहीं लगता, इन्होंने रब को जवाब नहीं देना। वो आपके पास अपनी शिकायत लेकर आया था, वो रो रहा था, आपके पास इख्तियार था। अगर आप एक प्राइवेट आदमी है, कोई आपके पास आता है, वो आपसे कुछ मांगता है, आप दें या ना दें ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सरकार हैं और वो अपना हक मांगने आया है, और आप अगर नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन वो आपका गिरेबान पकड़ेगा। इसने अपने आप को आग लगा ली, और अब ये फौत हो गया, यानी ये आदमी अब मर चुका है। अब इसके घर वालों को एक चेक दे दीजिएगा। पता नहीं वो चेक भी कैश होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि कई मरतबा तो ये चेक भी कैश नहीं होते। और इसके बच्चों को बता दीजिएगा कि हमने तुम्हारे बाप को इंसाफ नहीं दिया था, तो उसने अपने आप को आग लगा ली। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था। एक और बेवकूफ़ आदमी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप। ये बाबा सिद्दीक है, ये इसकी तस्वीर देखें आप। इससे पहले इसकी एक वीडियो भी है, वो भी आप देखें। ये देखें जी, बाबा सिद्दीक है, इसके चेहरे पे देखें मुस्कुराहट है, हाथ में हथकड़ी है।
ये देखें, कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी है। आपको पता है इसके उल्टे हाथ में हथकड़ी क्यों है? इसका सीधा हाथ है ही नहीं। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका एक ही हाथ है, एक हाथ नहीं है इसका, माजूर है ये। और जो हाथ इसका बाकी है, उल्टा हाथ, जिससे ये काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उस हाथ को हथकड़ी डाल दी गई। कसूर इसका क्या है कि इसने शहबाज शरीफ की तरह मांगना पसंद नहीं किया। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी और बाकी सारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मंगता नहीं बना। इसने कशकोल उठाने से बेहतर समझा कि ये मेहनत करे। ये तो सारे कशकोल उठा लेते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये तो मांगने वाले हैं सारे, इनकी शक्लें ही मांगने वाली हैं। सारी दुनिया में जाते हैं मांगने के लिए, महंगे महंगे तैयारों पे मांगने के लिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो कर सकते हो कर लो। लानत है वैसे ऐसे लोगों के ऊपर जो इस किस्म की सोच भी रखते हैं। बहरहाल इनको खुद तो मांगने की आदत है, गरीब आदमी जो ना मांगे और जो मेहनत मजदूरी करे। अब बाबे के साथ हुआ क्या, ये शेखुपुरा का रिहायशी है बाबा सिद्दीक, एक बाजू इसका नहीं है। रेडी लगाकर ये अपना गुजर बसर करता था। इसकी रेडी पर जो फल लगा हुआ था ना, उसको जब्त कर लिया गया। आपको पता है एहलकार खा जाते हैं, ज्यादती करते हैं। बाबा जी ने किसी सहाफ़ी के सामने बैठकर वीडियो में शिकायत लगा दी कि जनाब देखें मेरा फल उठाकर ले गए और मेरे साथ ज्यादती की है। और उसके बाद बाबा जी को सामान वापसी के नाम के ऊपर थाने बुलवाया गया कि बाबा सिद्दीक थाने आके अपना सामान ले जाओ जड़ा सी चुक के ले गए सी। ये बेचारा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये माजूर आदमी है, इसका एक हाथ है, उसको हथकड़ी लगी हुई है। इसको थाने और कचहरी में काफ़ी जलील किया है इन्होंने और अब मुकदमा अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी अदालत ने कहा बेगुनाह है ये आदमी। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ और लोग भी करेंगे तो बहुत मुमकिन है इस बाबे को थोड़ा बहुत पैसा देके या डरा धमका के या लालच देके या कुछ भी करके या सॉफ्टवेयर अपडेट करके इससे एक और वीडियो बनवा लेंगे, जनाब मैंने वो झूठ बोला था पहले। हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो जो दुकानदार है बेचारा, उसने पोस्ट कर दी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव है। मरियम नवाज हर चौथे दिन किसी ना किसी बाजार, किसी ना किसी चौक की वीडियो लगा देती है कि जनाब पंजाब को हम ऐसा बना रहे हैं। तो ये सारे काम उन्होंने कुछ सरकारी पैसे से नहीं किए। कभी दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, फंड ले लेते हैं ज़बरदस्ती का। कभी जनाब किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी वाले को कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला काम कर देंगे, तुम ये वाला चौक ज़रा इसकी ब्यूटिफिकेशन कर दो। तो इस तरीके से तो ये मैनेज करते हैं, फिर लोगों को डरा के भी रखते हैं। तो ये बाबा जो है बेचारा माजूर है। बहरहाल इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक सबक हासिल हो गया है कि आइंदा जब भी कभी आपके ऊपर जुल्म हो तो आपने आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपका एक हाथ भी हुआ ना तो उसके अंदर हथकड़ी डाल देंगे, और अगर आपके दोनों हाथ नहीं होंगे तो आपके गले में हथकड़ी डाल देंगे ये लोग। ऐसे जालिम हुक्मरान है ये, बेशरम लोग हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने इंकशाफ किया, मैं हिल कर रह गया। मैं आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीलॉग करूंगा। आफ्ताब बाजवा साहब एक सीनियर लॉयर है, मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, वो बड़ा प्यार करने वाले इंसान है। थोड़े ज़बान के तल्ख हैं, बहुत तल्ख हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आफ्ताब बाजवा साहब ने बताया कि ये जो CCD वाले पुलिस मुकाबले करते हैं ना, इसमें ये जिनको कत्ल करते हैं उनके आज़ा निकाल कर बेच देते हैं। अब ये कितनी खौफनाक बात है, इंसानों के आज़ा निकाल कर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने 5 लोगों की मिसाल दी कि 5 लोग ऐसे आए जिनके गुर्दे और जिगर थे ही नहीं, यानी उनके पोस्टमार्टम के नाम के ऊपर आज़ा निकाल कर बेच दिए गए थे। ये CCD के पुलिस मुकाबलों की वो कहानी बता रहे हैं।